अपने प्रचार पर जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, इससे आखिर इस देश का कैसे भला हो रहा है? तो ये जो टैक्स पेयर का पैसा है, क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए कि क्यों ये पैसा खर्च किया जा रहा है? सरकार का क्रिटिसिज्म करते रहना ये मीडिया की अपनी जिम्मेदारी है ताकि सरकार दुरुस्त रहे। पिछले 10 साल में मीडिया तो धराशायी होकर के गोदी मीडिया में तब्दील हो गया। आरटीआई में मांगना कि ये सेल्फी पॉइंट की लागत कितनी है, ये क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? उनकी आंखों में वो 3D इमेज झोंकने के लिए ही ये पैसा खर्च किया जा रहा है। आरटीआई एक्ट को क्यों कमजोर किया जा रहा है और शिवराज मानसपुरे जैसे लोगों को ट्रांसफर क्यों दिया जा रहा है, उनको सजा क्यों दी जा रही है? दोस्तों नमस्कार, देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 2005 में आरटीआई एक्ट आया था और उसका उद्देश्य था नागरिकों को कैसे सशक्त बनाया जाए, सरकार को उत्तरदायी बनाया जाए और व्यवस्था को पारदर्शी किया जाए। इस आरटीआई एक्ट के जरिए न जाने कितने खुलासे हुए और नागरिकता के लिए उसको मजबूत बनाने के लिए लोग सामने निकल करके आए। लेकिन पिछले 10 साल में इस आरटीआई एक्ट का जिस तरह से डाइल्यूजन हुआ है, जिस तरह से उसे कमजोर किया गया है, उसका एक बड़ा नमूना, उसका एक बड़ा उदाहरण आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं की। पत्रकार के किसी भी सरकार से जुड़े हुए कामकाज को लेकर एक सामूहिक पत्रकार वार्ता में कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या वो सरकार को इसी तरह से बिना उत्तरदायित्व के चलाना चाहते हैं, चलाते आ रहे हैं? और उसी तरह से वो क्या आरटीआई एक्ट को भी कमजोर करना चाहते हैं? और इससे राहुल गांधी के वे आरोप सही सिद्ध होते हैं जब वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया है। उन पर ऐसे लोग बैठ गए हैं जो किसी विचारधारा से, किसी संस्था से, किसी एक केंद्र से जुड़े हुए हैं। उनका सीधा इशारा नागपुर और आरएसएस की तरफ होता है। तो दूसरी तरफ जो नागरिकों को सशक्त बनाने वाले और सरकार को उत्तरदायी बनाने वाले कानून हैं, जो संस्थान हैं, उनको भी धीरे-धीरे बधिया बनाया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। एक आरटीआई का जो मसला है, वो उसका एक खुलासा हुआ है। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी है। वो पिछले 10 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना चाहती है और ये किसी भी सरकार का कर्तव्य होता है, उसकी अपनी राजनीति होती है। लेकिन उसे ये बताने में क्यों शर्म है, क्यों दिक्कत है कि उसके प्रचार पर क्या और कितना खर्च हो रहा है, कहां से खर्च हो रहा है? पिछले दिनों रेलवे बोर्ड को, जो तमाम रेलवे बोर्ड हैं, उनको ये दायित्व दिया गया था कि वो हर रेलवे स्टेशन पर सेल्फी पॉइंट बनाए। वो 3D इमेज वाले मोदी जी के सेल्फी पॉइंट, जहां पर उज्ज्वला योजना और भी जो तमाम उपलब्धियां गिनाती है सरकार, उसमें वो गिना तो रहे हैं चांद तक पहुंचने की बात। तो ये जो मोदी सरकार की अपनी उपलब्धियां हैं, उनके साथ वो पूरी 3D इमेज है और वहीं पर जो आने जाने वाले राहगीर हैं वो सेल्फी लेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था, एक ऐसा फोटो कि उस सेल्फी पॉइंट के 3D इमेज के पास ही दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग
खुले आसमान के नीचे ठिठुरती सर्द रात में सो रहे थे। सो पा रहे होंगे क्या? लेकिन ये मजाक था उस सरकार का जो विकसित भारत बनाने का सपना दिखा रही है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा करके आई थी, जिसने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, जिसने यहां तक कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में उड़े। लेकिन सच्चाई तो ये है कि रेलवे में भी लोगों को सफर करने में सहूलियत नहीं मिल रही। लोग जानवरों की तरह बोगियों में भर करके जा रहे हैं, खास करके त्योहारों के मौके पर। लेकिन मोदी जी के इमेज के साथ, 3D इमेज के साथ लोग सेल्फी लें, ये शगल लोगों के भीतर पैदा किया जा रहा है। यहां तक भी बात ठीक थी। लेकिन महाराष्ट्र का जो जो मध्य जोन का इलाका है, वहां पर एक अमरावती जिले के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट है अजय बोस। जब उन्होंने मध्य जोन से एक आरटीआई के जरिए सूचना मांगने के लिए पत्र लिखा कि ये जो सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, इनकी कीमत क्या है। इसी मध्य जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवराज मानसपुरे, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठता के साथ ये सूचना उन्होंने अजय बोस को दे दी। और सूचना में यह था कि जो सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं, उसमें कुछ की कीमत तो 1.25 लाख है और कुछ 6.25 लाख रुपए में तैयार हो रहे हैं। ये जैसे ही सूचना बाहर आती है, विपक्ष के कई लोगों ने इसको लेकर के ट्वीट किया और उसे बेवजह का खर्चा बताया। जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार अपने विज्ञापन पर, अपने प्रचार पर जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, इससे आखिर इस देश का कैसे भला हो रहा है? ये कौन सी देशभक्ति है? और मुझे तो वो लोग याद आते हैं जब जेएनयू और डीयू में पढ़ने वाले, अगर वो 30 साल के नौजवान हैं, 28 साल 27 साल के नौजवान हैं जो पीएचडी कर रहे थे, उनसे ये पूछा जा रहा था कि भाई जो टैक्स पेयर के पैसे से जो आपको सहूलियत मिल रही है, कम फीस में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, इससे आखिर देश का क्या भला होगा? और क्यों टैक्स पेयर अपना पैसा, अपना टैक्स आपकी पढ़ाई पर दे? 28 साल की उम्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वो मिडिल क्लास जो आज मोदी भक्ति में तब्दील हो गया है, वो पूछने के लिए नहीं आ रहा है कि जो 3D इमेज वाला सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है, वो सिर्फ रेलवे स्टेशनों पर नहीं, अभी तो यूजीसी की तरफ से रूलिंग आई है कि हर विश्वविद्यालय में सेल्फी पॉइंट होंगे, बस अड्डों पर फिर सेल्फी पॉइंट होंगे, और कल को न जाने पता कि कहां कहां वो सेल्फी पॉइंट होंगे। तो ये जो टैक्स पेयर का पैसा है, क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए कि क्यों ये पैसा खर्च किया जा रहा है? इसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है? वो जो लोग सोए हुए थे उस 3D इमेज के पास, क्या उनके लिए वो छत नहीं बनाई जा सकती है? क्या उस प्लेटफॉर्म का विस्तार नहीं हो सकता है? और अव्वल तो हालात ये हैं कि अब प्लेटफॉर्म से लेकर के और हवाई अड्डे तक अडानी के हाथों में नरेंद्र मोदी की सरकार सौंप चुकी है। लेकिन अपना वो जो प्रचार कर रही है कि नरेंद्र मोदी की ये उपलब्धियां रही हैं, लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे उनका क्या? लोगों बेरोजगार हैं, उसका क्या? महंगाई चरम पर है, उसका क्या? ये सवाल अगर कोई पूछता है तो उसके साथ क्या होता है? आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 साल से ये सवाल मीडिया से तो गायब हो चुके हैं। प्रधानमंत्री से पूछने की हिम्मत तो कौन कर सकता है? वो अपने किसी खास पत्रकार को जब इंटरव्यू देते हैं, तो पत्रकार के सवाल आपको पता है कि क्या होते हैं? कि आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप
क्या टॉनिक लेते हैं मोदी जी, थकते क्यों नहीं है? कभी वो बॉलीवुड का एक स्टार आ जाएगा और वो पूछेगा कि आप आम चूस करके खाते हैं कि काट करके खाते हैं? और मोदी जी उतने ही उल्लसित होकर के जवाब देते हैं। ये तमाशा तो पिछले 10 साल से चल ही रहा है। मीडिया ने अपना काम, जो उसे दायित्व मिला था कि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सरकार से सवाल पूछना और लोगों के सवालों को सरकार से करते रहना, ये मीडिया की अपनी ज़िम्मेदारी है। सरकार का क्रिटिसिज़्म करते रहना, ये मीडिया की अपनी ज़िम्मेदारी है ताकि सरकार दुरुस्त रहे, सरकार उत्तरदायी बनी रहे, सरकार में पारदर्शिता आए उसके कामकाज में। लेकिन पिछले 10 साल में मीडिया तो धराशायी होकर के गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है। अब आरटीआई अगर पूछा गया और उसका जवाब दे दिया एक अधिकारी ने, जो उसकी ड्यूटी थी, लेकिन उसके साथ ये मोदी सरकार क्या करती है जरा उसका हश्र देख लीजिए। उसके तत्काल बाद ही इन्हीं अधिकारी शिवराज मानसपुरी का ट्रांसफर कर दिया जाता है। उनको 29 दिसंबर को मुंबई मुख्यालय में भेज दिया जाता है। हालांकि उनको कोई जानकारी नहीं थी, वो बाद में उनको पता चला। लेकिन शिवराज मानसपुरे का ये जो ट्रांसफर है, और इतना ही नहीं, उस आरटीआई एक्ट के उस पूरे कामकाज में भी कुछ तब्दीली की गई है। आरटीआई एक्ट में एक प्रावधान है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है तो उसकी जानकारी देने से कोई भी कार्यालय इनकार कर सकता है। लेकिन क्या ये आरटीआई में मांगना कि ये सेल्फी पॉइंट की लागत कितनी है, ये क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था? इसका देश की सुरक्षा से क्या लेना देना है? अव्वल तो इसे इसके जरिए सरकार को उत्तरदायी बनाना है और पारदर्शिता लाना है कि कहां कितना पैसा खर्च हो रहा है। क्या देश के लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं है या उनका ये अधिकार नहीं है कि सरकार जो खर्च कर रही है वो किस मद में कर रही है? लोगों के अपने कल्याण पर खर्च हो रहा है या सिर्फ उनकी आंखों में वो 3D इमेज झोंकने के लिए ही ये पैसा खर्च किया जा रहा है? वो मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है अधिकांशतः, वो टैक्स पेयर अब क्यों नहीं खड़े होकर के ये पूछ रहा है? और हालात ये बना दिए गए हैं कि शिवराज मानसपुरी का ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या ये ऐसे तमाम जनसंपर्क अधिकारियों को डराने के लिए हो रहा है? क्या उनको दबाने के लिए हो रहा है? और सबसे बढ़कर ये जो आरटीआई एक्ट है, जिस तरह से उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा चिंता का सबब है। और इसीलिए लगातार इस बात को रेखांकित भी किया जा रहा है कि नागरिकों के अधिकार को, नागरिकों के बोध को धीरे-धीरे ये सरकार खत्म करके एक आज्ञा पालक समाज में तब्दील करना चाहती है। वो जनता में तब्दील करना चाहती है। जनता का मतलब होता है वो राजशाही, वो राजसत्ता, और राजसत्ता जो चाहती है वो होता है। जो कहती है उसी तरह से वो जनता काम करती है। लेकिन एक डेमोक्रेसी में, एक आधुनिक लोकतंत्र में सबसे ऊपर लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, और हमारा तो संविधान ही कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया। नागरिकता बोध को बचाए रखना लोकतंत्र के बचे रहने की गवाही है, उसकी गारंटी है। लेकिन तमाम संवैधानिक संस्थाओं के जरिए जब सरकार को उत्तरदायित्व विहीन और नागरिकों को जनता में तब्दील किया जा रहा है, ऐसे में शिवराज मानसपुरे जैसे लोगों के साथ जो हो रहा है उसकी बात करना लाजमी हो जाता है। क्या इसके जरिए सरकार पूरा तानाशाही पर उतर आई है? क्या सरकार
अब सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। मीडिया में तो देना ही नहीं चाहती, लेकिन कोई सूचना माँगता है, तो उस सूचना को भी डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। इसके ज़रिए लोकतंत्र कमज़ोर होगा, नागरिकता बोध कमज़ोर होगा और अव्वल तो जो पूरा सिस्टम है, वो कमज़ोर होगा। ये एक जगह नहीं, कई जगह हो रहा है और इसीलिए ये मुद्दा आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि क्यों नहीं बार-बार ये पूछा जाए कि आरटीआई एक्ट को क्यों कमज़ोर किया जा रहा है और शिवराज मानसपुरे जैसे लोगों को ट्रांसफ़र क्यों दिया जा रहा है, उनको सज़ा क्यों दी जा रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।